हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ओके, सो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये इस एक्सरसाइज के, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तीनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, जब भी अबव जीरो की बात होगी मतलब पॉजिटिव है, बिलो जीरो की टेम्परेचर की बात होगी तो मतलब नेगेटिव है, जीरो से पहले। तो क्या कहा इन्होंने? टेम्परेचर है 12 नून। 12 नून पे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पॉजिटिव का। इट डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। यानी कितना कम होता जा रहा है? कम हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस ये माइनस होता जा रहा है पर आवर। At what time the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो? कहाँ तक पहुंचना है हमें? 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो का मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि प्लस का तो एक ही बार माइनस करने पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? 10 में से 2 हर बार माइनस करते जाना है। कब तक? जब तक -8 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे आप? टेम्परेचर एट 12 नून कितना है? प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिक्रीज कैसा हो रहा है? डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 1 PM में कितना होगा? एट 1 PM। 1 PM पे कितना होगा? प्लस का 10 माइनस 2 मतलब 8 डिग्री सेल्सियस। 10 में से 2 गए तो 8। एट 2 PM, एट 3 PM। यहाँ मुझे पता है कि मुझे काफी बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस के 8 से माइनस के 8 पे जा रहे हैं। तो मैं पहले टाइम लिख रही हूँ, फिर हम माइनस करते चलेंगे। 4 PM, एट 5 PM, एट 6 PM, एट 7 PM। पहले ये सब कर लें, उसके बाद देखते हैं कि हमें कितनी बार और माइनस करना पड़ता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 8 माइनस 2 करेंगे अगेन हम। 8 बचा था, 8 में से 2 गए तो 6 डिग्री सेल्सियस। फिर 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। देन 4 माइनस 2, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे टाइम लिख लिया था ताकि मैं माइनस करती चलूं। 2 डिग्री सेल्सियस। देन 2 माइनस 2, 0 डिग्री सेल्सियस। देन 0 माइनस 2 कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब हम माइनस पे आ गए। -2 -2 माइनस माइनस प्लस -4 डिग्री सेल्सियस। यानी मुझे अभी और टाइम की जरूरत पड़ने वाली है। कहाँ तक हुआ था ये? 7 PM तक। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। 7 PM -2 इज इक्वल्स टू -4 डिग्री सेल्सियस। 7 के बाद क्या आ जाएगा? 8 PM, एट 9 PM। ठीक है, 4 में अगेन -2, 4 -2 माइनस माइनस प्लस 6 या साइन माइनस का बड़े नंबर का, -6 -2 माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर का, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो? बिलो जीरो है क्योंकि माइनस का साइन है। कितने टाइम पे? एट 9 PM। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे एट 9 PM the temperature would be, the temperature will be भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। यहाँ पे आप माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस माइनस 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 करते हुए जाना है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? ठीक है, मिडनाइट का मतलब क्या हुआ? 12 बजे। ठीक है, रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा? तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप इसी को फॉलो कर लें। ठीक है, तो आप देखें एट
10 p.m. at 11 p.m. at 12 p.m. ठीक है, 10 p.m. पे कितना होगा, -8 तक पहुंच गए थे, -2 कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस, -10 -2 -12 डिग्री सेल्सियस, -12 -4 -14 डिग्री सेल्सियस, यानी एट 12 p.m. the temperature will be -14 डिग्री सेल्सियस। इसको और इस लाइन को, इन दो लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके आंसर है, चाहे तो नीचे अलग से आंसर डाल के भी आप ये दोनों लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये आ गया, दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक तो आपको सेम ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो आपका क्या है, मतलब आपको 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना था, इसलिए अब ये स्टेप की जगह आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाला पोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिन के 12 से रात के 12 तक कितना फर्क है 12 आवर्स का, तो 12 आवर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 सा कितना हो गया 24, माइनस का क्योंकि 12 इंटू -2 होगा, ठीक है, माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस, उसमें इसको प्लस कर देंगे जो यहाँ था, यानी +10 डिग्री सेल्सियस, तब भी कितना आएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, या ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें सही आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए गए और गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए गए, और अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है, कोई सा क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो उसके लिए 0 मार्क्स। ठीक है, अब क्या हुआ, राधिका को 20 मार्क्स मिले। ठीक है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी गेट 12 करेक्ट आंसर, उसके जिसमें से 12 करेक्ट आंसर थे, तो हमें बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, गलत कितने थे ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि अगर उसके 12 करेक्ट आंसर थे तो उसके कितने मार्क्स आना चाहिए थे, है ना, एक सही के अगर 3 मार्क्स है तो 12 के कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, फिर जितने मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं उसको माइनस करके देन हम इनकरेक्ट की वैल्यू निकालेंगे, कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट करे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हैं, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर +3 एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना हो रहा है -2। ठीक है, पहला वाला सॉल्व करेंगे फॉर राधिका। ठीक है, टोटल इस मार्क्स कितने हैं, इसके टोटल स्कोर कितना है 20, कितने करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर से इसके 12, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, अगर करेक्ट आंसर के हिसाब से हम मार्क्स देखें, 12 अगर सही आंसर्स हैं इसके और एक सही आंसर पे 3 मिलता है, तो 12 3 36, यानी 36 मार्क्स इसके होना चाहिए थे। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब इनकरेक्ट आंसर की हमारे पास तो वैल्यू ही नहीं है कि कितने इनकरेक्ट आंसर है, तो हम मार्क्स कैसे निकालेंगे, टोटल में से करेक्ट का माइनस करके, टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, तो टोटल मार्क्स है हमारे 20 और मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर क्या है 36। अब देखिए 20 माइनस 36 करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस होगा, 36 में से 20 का है तो 16 बचेगा, और साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, यानी कितना आ रहा है माइनस का 16, यानी इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे 16 मार्क्स मिले। तो हमें नंबर निकालना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम इसके लिए,
मार्क्स जो आएगा इनकरेक्ट आंसर का, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय मार्क्स फॉर, एक टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, यहाँ पे टोटल ले लीजिए क्योंकि दोनों ही, ठीक है, और यहाँ पे 1 लगा लीजिए, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, क्योंकि सेम लैंग्वेज हो रही है ना, तो टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय मार्क फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। जब भी हमें नंबर निकालना होगा तो टोटल वाले को एक वाले से डिवाइड कर देंगे, -16 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16, यानी कितना आ गया 8। आंसर क्या आ गया इसका, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हैं इसके 8, यानी उसने 12 अगर सही आंसर करे हैं तो 8 गलत आंसर उसने दिए हैं, इसलिए उसके टोटल मार्क्स 20 आ रहे हैं, ठीक है। सेम चीज मोहिनी के लिए होगी, मोहिनी का कितना स्कोर है -5, ठीक है, जिसमें से उसके 7 करेक्ट आंसर हैं, तो हमें सेम वही चीज बताना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, फॉर मोहिनी मार्क्स तो सेम है, टोटल मार्क्स स्कोर कितने हैं इसके, इसने टोटल स्कोर करा है -5 मार्क्स, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है इसका 7, तो टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना होगा, 7 × 3 यानी कि 21। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, सेम वही है जैसे हमने लास्ट करा, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर को अपने शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स स्कोर माइनस टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। तो देखिए टोटल मार्क्स स्कोर था -5 और -21, माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस का 26। नंबर निकालने, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इसके कितने गए, ये कैसे निकलेगा, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये इसी के आगे आएगा, ओके, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, तो टोटल है माइनस का 26 जो हमारा आया था, और एक इनकरेक्ट पे है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, यानी इसने 13 आंसर्स इनकरेक्ट दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हैं इसके 13। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है ये देखें, एन एलिवेटर डिसेंड्स टू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, किस रेट पे, आपको ये इस पे फोकस करना है मेनली, 6 मीटर पर मिनट, 1 मीटर में 6 मीटर नीचे जा रहा है एलिवेटर, ठीक है। इफ द डिसेंडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे 10 मीटर से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, -350 मीटर पे ये कब पहुंचेगा। तो माइनस का साइन देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, डेप्थ बता रहा है, माइनस का साइन क्या बता रहा है, डेप्थ, क्योंकि नीचे आता जा रहा है ना, 10 मीटर तो ऊपर है,
अभी नीचे आता जा रहा है, तो -350 मीटर, यहाँ पे कहीं -350 मीटर, यहाँ से ग्राउंड लेवल से -350 मीटर नीचे जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। क्लियर? तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, इनिशियल हाइट कितनी है, स्टार्टिंग में इसकी हाइट है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, प्लस का साइन है मतलब अबव द ग्राउंड है, ठीक है। फाइनल डेप्थ कहाँ इसको पहुंचना है, इसको पहुंचना है -350 मीटर पे, यानी नीचे बिलो द ग्राउंड 350 मीटर पे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है, तो 10 मीटर ये है और 350 ये है, 350 तो पहले ही नीचे था, वो 10 मीटर और नीचे आना है। देखिए जब भी हमने यहाँ पर, क्योंकि माइनस का साइन था, ये नीचे आ रहा था, है ना, क्योंकि आप जहां भी नीचे जा रहे हो, ग्राउंड के नीचे जा रहे हो, यहाँ पे आप माइनस का साइन यूज कर रहे हो, तो यहाँ भी आपको माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा नीचे आने के लिए। क्लियर? कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ माइनस का साइन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही नीचे आने के लिए माइनस का साइन यूज करा गया, इसलिए जहां भी हम नीचे आने की बात करेंगे हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -360 मीटर। क्लियर? अब देखें रेट क्या है, स्पीड ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर की स्पीड क्या है, 6 मीटर पर मिनट, है ना, यानी 1 मिनट में कितना, 6 मीटर। यहाँ भी देखिए क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे चाहो तो लिख दो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, इंडिकेट्स तो अब देखो टाइम टेकन फॉर -360 मीटर, ठीक है, -360 मीटर में कितना टाइम लगेगा, तो -360 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 60, क्योंकि काय में था हमारा टाइम, मिनट में, तो यहाँ भी क्या आएगा 60 मिनट। अगर आर में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको एग्जैक्टली 1 आवर लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ गया, टाइम टेकन टू रीच एट -350 मीटर कितना आ गया, 1 आवर, या आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।